बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, तन्हाई इंसान की जिंदगी का वो लम्हा है जो कभी किसी को तोड़ देता है और कभी किसी को अल्लाह से जोड़ देता है। बहुत से लोग तन्हाई को एक सजा समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तन्हाई असल में एक दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जो सीधा अल्लाह तक जाने वाले रास्ते को खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बंदा मेरे सबसे करीब तब होता है जब वो रात की तन्हाई में मुझे याद करता है। सोचिए, जब सारी दुनिया नींद में डूबी होती है और आप सजदे में रो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे होते हैं, मैं हूँ, तू अकेला नहीं है। दोस्तों, यही तन्हाई एक रूहानी सफर की शुरुआत है। तलीम वॉइस आपको इसी सफर में लेकर चलता है जहाँ तन्हाई को इबादत और दुआ की मिठास से रोशन किया जा सकता है। तो प्यारे नाजरीन, तन्हाई को कभी सजा मत समझिए, इसे अपनाइए, क्योंकि यही वो नेमत है जो इंसान को उसके रब के करीब ले जाती है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गईं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए और को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रूहानी और दिल को छू लेने वाले ऐसे मज़ामीन आप तक हमेशा पहुंचते रहें। प्यारे नाजरीन, तन्हाई वो दरवाजा है जो दिल की खामोशी से खुलता है, जहां से अल्लाह की बारगाह तक का रास्ता निकलता है। ये वो लम्हा है जब इंसान दुनिया की रंगीनियों से हटकर अपने रब के हुजूर झुकता है। तन्हाई कोई अजाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से अता की गई एक नेमत है जो इंसान को उसकी हकीकत से रूबरू कराती है। जब रात की स्याही छा जाती है और दुनिया नींद में डूब जाती है, तब दिल की धड़कनें अल्लाह के नाम से हम होती हैं। हदीस शरीफ में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नजुल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कोई मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं, कोई दुआ मांगने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। तन्हाई का यह आलम वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदे से करीब होता है। जब इंसान तन्हा होता है तो वह अपनी कमजोरियों, गुनाहों और नेकियों का हिसाब लगाता है। यह वो लम्हा है जब दुआएं आसमानों को छूती हैं और फरिश्ते आमीन कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तन्हाई में अल्लाह से हम कलाम होने की सादत पाई थी। जब वो कोहतूर पर अकेले थे, तन्हाई में इंसान का दिल अल्लाह की तरफ झुकता है और वह अपनी हस्ती की बेबसी को समझता है। ये वो दरवाजा है जो उसे दुनिया की फानी चीजों से हटाकर अबदी हकीकत से जोड़ता है। तन्हाई में इंसान अपने रब से राजो निज करता है और उसे एहसास होता है कि अल्लाह ही उसका सबसे बड़ा हमदर्द है। जब वो सजदे में झुकता है तो उसका दिल अल्लाह की रहमत से भर जाता है। तन्हाई वह स्कूल है जहाँ इंसान को सब्र, शुक्र और तवक्कुल का सबक मिलता है। ये वो वक़्त है जब इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को समझता है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया। यह वो दरवाजा है जो उसे दुनिया की फानी चीजों से हटाकर अब्दी हकीकत से जोड़ता है। तन्हाई में इंसान अपने रब से राजो निज करता है और उसे एहसास होता है कि अल्लाह ही उसका सबसे बड़ा हमदर्द है। जब वो सजदे में झुकता है तो उसका दिल अल्लाह की रहमत से भर जाता है। तन्हाई वह स्कूल है जहाँ इंसान को सब्र, शुक्र और तवक्कुल का सबक मिलता है। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को समझता है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया। तन्हाई में अल्लाह की आयतें इंसान के सामने खुलती हैं। सितारों की चमक, हवा की सरगोशी, सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। यह वो लम्हा है जब इंसान अपनी रूह को जगाता है और अल्लाह की मार्फत हासिल करता है। तन्हाई में दुआ की कबूलियत का राज है, क्योंकि दिल साफ होता है और नीयत खालिस होती है। यह दरवाजा हर उस शख्स के लिए खुलता है जो अल्लाह की तलाश में है। कहा जाता है कि तन्हाई इंसान के असली चेहरे को सामने लाती है। भीड़ में तो हर कोई अच्छा बनने का दिखावा कर सकता है, मगर जब इंसान अकेला होता है तभी उसकी हकीकत सामने आती है। और अगर उस तन्हाई में उसका दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए तो समझ लीजिए उसने दुनिया और आखिरत दोनों का खजाना पा लिया। सहाबा इकराम के बारे में आता है कि वह रात की तन्हाई में उठकर इतने अश्क बहाते थे कि उनकी दाढ़ी भीग जाया करती थी। वो रोते हुए कहते, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे माफ ना करेगा तो मेरा क्या बनेगा। सोचिए, वो सबा जो जन्नत की खुशखबरी लेकर जी रहे थे, वो भी तन्हाई में रो रो कर अपने रब से दुआ करते थे। यही तन्हाई का असली राज्य है। ये वो वक्त है जब इंसान और अल्लाह के बीच कोई नहीं होता, सिर्फ बंदा और उसका रब, और अल्लाह अपने ऐसे बंदों को कभी मायूस नहीं करता। तन्हाई वो दरवाजा है जो दिल की खामोशी से खुलता है, जहाँ से अल्लाह की बारगाह तक का रास्ता निकलता है। ये वो लम्हा है जब इंसान दुनिया की रंगीनियों से हटकर अपने रब के हुजूर झुकता है। तन्हाई कोई अजाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से अता की गई एक नेमत है जो इंसान को उसकी हकीकत से रूबरू कराती है। जब रात की स्याही छा जाती है और दुनिया नींद में डूब जाती है, तब दिल की धड़कनें अल्लाह के नाम से हम होती हैं। हदीस शरीफ में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कोई मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं, कोई दुआ मांगने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। तन्हाई का यह आलम वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदे से करीब होता है। जब इंसान तन्हा होता है तो वह अपनी कमजोरियों, गुनाहों और नेकियों का हिसाब लगाता है। ये वो लम्हा है जब दुआएं आसमानों को छूती हैं और फरिश्ते आमीन कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने भी तन्हाई में अल्लाह से हम कलाम होने की सादत पाई थी। जब वो कोहे दूर पर अकेले थे, तन्हाई में इंसान का दिल अल्लाह की तरफ झुकता है और वह अपनी हस्ती की बेबसी को समझता है। ये वो दरवाजा है जो उसे दुनिया की फानी चीजों से हटाकर अब्दी हकीकत से जोड़ता है। तन्हाई में इंसान अपने रब से राजो नियाज करता है और उसे एहसास होता है कि अल्लाह ही उसका सबसे बड़ा हमदर्द है। जब वो सजदे में झुकता है तो उसका दिल अल्लाह की रहमत से भर जाता है। तन्हाई वो स्कूल है जहाँ इंसान को सब्र, शुक्र और तवक्कुल का सबक मिलता है। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को समझता है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया। तन्हाई में अल्लाह की आयतें इंसान के सामने खुलती हैं। सितारों की चमक, हवा की सरगोशी, सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। यह वो लम्हा है जब इंसान अपनी रूह को जगाता है और अल्लाह की मार्फत हासिल करता है। तन्हाई में दुआ की कबूलियत का राज है, क्योंकि दिल साफ होता है और नियत खालिस होती है। यह दरवाजा हर उस शख्स के लिए खुलता है जो अल्लाह की तलाश में है। तन्हाई वो राजदार है जो इंसान को अल्लाह की पहचान से करीब लाती है। यह वो पल है जब इंसान अपने दिल के बोझ को उतारता है और अल्लाह से अपनी खताओं की माफी मांगता है। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तन्हाई में अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ जरूर सुनता है। तन्हाई में इंसान अपनी रूह के अंदर झांकता है और उसे अपनी कमजोरियों का एहसास होता है। यह वो वक्त है जब वो अल्लाह से अपनी नाकामियों, अपनी ख्वाहिशों और अपने ख्वाबों के बारे में बात करता है। तन्हाई में इंसान को यह एहसास होता है कि दुनिया की हर चीज फानी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमेशा बाकी रहती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दास्तान याद करो। जब वह मछली के पेट में तन्हा थे, उन्होंने तन्हाई में अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें नजात दी। यह तन्हाई का करिश्मा है जो इंसान को अल्लाह की रहमत से नवाजता है। जब इंसान तन्हा होता है तो वह अपनी जिंदगी के हर लम्हे पर गौर करता है। वो सोचता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। तन्हाई में इंसान अपनी नियतों को परखता है और अपने आमाल को साफ करता है। यह वो लम्हा है जब वो अल्लाह से अपनी खताओं की माफी मांगता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का आज़्म करता है। तन्हाई में जिक्र की मिठास बढ़ जाती है। जब इंसान सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहता है तो उसका दिल सुकून से भर जाता है। यह वह वक्त है जब वह अल्लाह की कायनात पर गौर करता है। आसमानों की वसत, जमीन की खूबसूरती, सब अल्लाह की अजमत की दास्तानें सुनाने लगते हैं। तन्हाई वो उस्ताद है जो इंसान को अल्लाह की मोहब्बत सिखाती है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी रूह को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करता है। जब वह रात के सन्नाटे में उठता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि अल्लाह उसके साथ है। तन्हाई में इंसान अपनी हस्ती को भूल जाता है और अल्लाह की अजमत में खो जाता है। ये वह दरवाजा है जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। जब हम तन्हाई में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, लेकिन वही पल सबसे बड़ी ताकत देता है। उस पल में अगर आप अल्लाह की ओर रुख करें तो हर परेशानी हल होने लगती है। भाइयों और बहनों, सोचिए, रात के सबसे अंधेरे वक्त में जब पूरा घर सो रहा होता है और आप अपने कमरे में अकेले हैं, वही वक्त है जब अल्लाह सबसे नजदीक होता है। आप अपनी सारी परेशानियां, अपने डर, अपने गम सिर्फ अल्लाह के सामने रख सकते हैं और अल्लाह सुनता है, बिना किसी दहेज के, बिना किसी बाधा के, सिर्फ आपके दिल की आवाज। एक रूहानी वाकया भी याद आता है। एक आदमी रोज रात में उठकर अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करता था, ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह दिखा, मुझे अपने करीब ले आ। सालों बाद उसने बताया कि उसी दुआ ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो इंसान पहले अकेला और परेशान था, लेकिन अब उसका दिल हर वक्त सुकून और तसल्ली से भरा रहता है। प्यारे दोस्तों, जब हम तन्हाई में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, लेकिन वही पल सबसे बड़ी ताकत देता है। उस पल में अगर आप अल्लाह की तरफ रुख करें तो हर परेशानी हल होने लगती है। सोचिए, रात के सबसे अंधेरे वक्त में जब पूरा घर सो रहा होता है और आप अपने कमरे में अकेले हैं, वही वक्त है जब अल्लाह सबसे नजदीक होता है। आप अपनी सारी परेशानियां, अपने डर, अपने गम सिर्फ अल्लाह के सामने रख सकते हैं और अल्लाह सुनता है, बिना किसी दहेज के, बिना किसी बाधा के, सिर्फ आपके दिल की आवाज। एक रूहानी वाकया भी याद आता है। एक आदमी रोज रात में उठकर अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करता था, ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह दिखा, मुझे अपने करीब ले आ। सालों बाद उसने बताया कि उसी दुआ ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो इंसान पहले अकेला और परेशान था, लेकिन अब उसका दिल हर वक्त सुकून और तसल्ली से भरा रहता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं, अगर आप भी अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो तन्हाई का डर मत रखिए, इसे अपनाइए, इसे अपने रूहानी सफर का हिस्सा बनाइए। तन्हाई
तन्हाई सिर्फ एक खाली वक्त नहीं बल्कि 4 निशानियां देती है जो इंसान के दिल को अल्लाह की तरफ खींचती है। पहली निशानी यह है कि तन्हाई में इंसान अपने गम और परेशानियों को सबसे साफ तरीके से महसूस करता है। भीड़ में यह संभव नहीं, लेकिन अकेलेपन में आपका दिल खुल जाता है और वही दिल अल्लाह की तरफ झुकता है। दूसरी निशानी यह है कि तन्हाई इंसान को अपनी जरूरतों और कमजोरियों का एहसास कराती है। आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तन्हाई में आपको अपनी इंसानी हदें दिखती हैं और तब इंसान अपने रब की मदद मांगता है। तीसरी निशानी यह है कि तन्हाई में इंसान का इबादत और दुआ सबसे सच्चा और दिल से होती है। रोते हुए फिक्र में डूबे हुए इंसान अल्लाह से सीधे बात करता है और अल्लाह अपनी सबसे करीबी निगाह उसी पर डालता है। चौथी और सबसे अहम निशानी यह है कि तन्हाई इंसान को खुद के और अल्लाह के बीच के रिश्ते का एहसास कराती है। दुनिया की भीड़ और शोर से दूर इंसान सीखता है कि असली सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में ही मिलता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप सच में अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर गम और डर अल्लाह के सामने हल हो जाए, तो तन्हाई को अपनाइए। इसे डर के बजाय रूहानी सफर का हिस्सा बनाइए। प्यारे दोस्तों, तन्हाई वह मुकद्दस मकाम है जहाँ इंसान अपने रब की अजमत के साए में पनाह मांगता है। ये वह दरवाजा है जो अल्लाह की रहमत के खजानों को खोलता है, जहाँ से इंसान की रूह को एक नई रोशनी मिलती है। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात के वक्त तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसे अपनी रहमत के साए में ले लेता है। तन्हाई वह लम्हा है जब इंसान अपने दिल की गहराइयों में उतरता है और अल्लाह से अपनी कमजोरियों का इकरार करता है। यह वह वक्त है जब वह अपनी जिंदगी के हर पल को अल्लाह की मर्जी से जोड़ता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दास्तान याद करो, जब वह तन्हाई में अल्लाह से दुआ मांगते थे और अल्लाह ने उन्हें मोजात अता की। तन्हाई में इंसान को अपनी हस्ती का बोझ हल्का लगता है, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह उसका बोझ उठाने वाला है। यह वह पल है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की रजा को अपनाता है। तन्हाई में दुआ की वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला देती है। जब इंसान रात के सन्नाटे में अपने रब के सामने झुकता है तो उसका दिल अल्लाह की रहमत से भर जाता है। यह वह वक्त है जब वह अपनी जिंदगी के हर फैसले को अल्लाह की हिदायत से जोड़ता है। तन्हाई में इंसान को एहसास होता है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। जब वह आसमान की तरफ देखता है तो सितारों की चमक उसे अल्लाह की अजमत की याद दिलाती है। जब वह जमीन पर नजर डालता है तो उसे एहसास होता है कि यह सब अल्लाह की तख्लीकन है। तन्हाई वह उस्ताद है जो इंसान को अल्लाह की मार्फत सिखाती है। यह वह लम्हा है जब इंसान अपनी रूह को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करता है। जब वह तन्हाई में कुरान पाक की तिलावत करता है तो उसकी आयात उसके दिल पर उतरती है। तन्हाई में इंसान अपनी खताओं पर शर्मिंदा होता है और अल्लाह से माफी मांगता है। यह वह दरवाजा है जो इंसान को अल्लाह की कुर्बत से नवाजता है। तन्हाई में इंसान को एहसास होता है कि वह कभी अकेला नहीं, क्योंकि अल्लाह हमेशा उसके साथ है। यह वह वक्त है जब वह अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि तन्हाई सिर्फ अकेलेपन का नाम नहीं है। तन्हाई अल्लाह की तरफ बुलाने वाला एक पैगाम है। हर वो लम्हा जब आप अकेले होते हैं, अपने गम, डर और परेशानियां अल्लाह के सामने रखते हैं, वही लम्हा आपकी रूह को साफ करता है और आपको ताकत, सुकून और नूर देता है। इसलिए मेरी नसीहत आप सबके लिए यही है, तन्हाई से मत डरिए, इसे अपनाइए और इसे अपने रूहानी सफर का हिस्सा बनाइए। हर गम, हर बोझ और हर डर को अल्लाह के सामने रखिए। याद रखिए, वही आपकी दुआ सुनता है और हर तकलीफ को हल करने की ताकत रखता है। अपनी रूह को अल्लाह की याद, दुआ और इबादत से रोशन रखिए। हर पल अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर आप अपने दिल की हल्कापन महसूस करेंगे। दूसरों के लिए भी रहमत और दुआ का जरिया बनिए। इंसानियत की असली खूबसूरती यही है कि आप दूसरों की तकलीफ में शरीक हों और अल्लाह की राह में मदद करें। याद रखिए, हर अंधेरा और हर कठिनाई दरअसल एक नया दरवाजा है अल्लाह की रहमत और नूर की तरफ। प्यारे भाइयों और बहनों, तन्हाई कोई सजा नहीं बल्कि असली ताकत की शुरुआत है। तन्हाई ही वह लम्हा है जब इंसान अपने दिल को मजबूत करता है, हौसले से भरता है और अपनी रूह को अल्लाह की याद और इबादत में डुबो देता है। तो आज से अपनी तन्हाई को बोझ मत समझिए, इसे अपनी रूहानी इबादत का हिस्सा बनाइए। हर दिन कुछ पल अकेले बैठकर अल्लाह से दुआ कीजिए, उसकी याद में डूब जाइए। यही छोटा सा अमल आपके दिल के बोझ को हल्का करेगा और आपको रूहानी सुकून देगा। याद रखिए, जो इंसान अपनी तन्हाई को अल्लाह की मोहब्बत और याद में बदल देता है, उसके दिल से गम, डर और परेशानी धीरे धीरे मिट जाती है। उसका दिल नूर, तसल्ली और सुकून से भर जाता है। यही असली सफर और यही असली जीत है। दुआ, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में ऐसी तन्हाई भर जो हमें तेरे करीब ले आए। हमें हिम्मत दे कि हर मुश्किल का सामना सब्र और ईमान से कर सके। हमें अपनी रहमत और याद से रोशन कर, ताकि हमारे दिल कभी गम और उदासी से दबे ना रहे। हमें नेक इरादों और अच्छे अमलों पर कायम रख। हमारी रूह हमेशा तेरी मोहब्बत की तरफ मुंह किए रहे। हमें वो समझ और हिदायत
दे कि हम तन्हाई को सजा नहीं बल्कि दुआ और इबादत का तोहफा समझें। हमें दूसरों की तकलीफ और जरूरत को महसूस करने वाला बना ताकि हम तेरी राह में मददगार बन सकें। हमारे घरों और दिलों को मोहब्बत, रहमत और नूर से भर दे। हमें नेक और समझदार बना ताकि हम हमेशा तेरी मोहब्बत में डूबे रहें। ऐ अल्लाह, हमारी तन्हाई, हमारी परेशानियां, हमारे दुख और हमारी खुशियां सब तेरी रहमत और नूर का जरिया बन जाएं। हमें वो सबक और हिदायत दे कि हम हर अंधेरे को तेरी रहमत की रोशनी में बदल सकें। हमारे दिलों को तसल्ली और ईमान की मजबूती से भर दे। हमें दुनिया और आखिरत की भलाई का रास्ता दिखा। हमारे भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों की हिफाजत कर, उनकी मुश्किलें दूर कर, उनके दिलों को सुकून और खुशियों से भर दे। ऐ अल्लाह, हमारी दुआ कबूल कर और हमें हर हाल में अपनी रहमत का हिस्सा बनाए रख। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो अपने दोस्तों और परिवार तक इस रूहानी संदेश को पहुंचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा ऐसे दिल को सुकून देने वाले मज़ामीन सुनते रहें। याद रखिए, हर तन्हाई का लम्हा अल्लाह के करीब होने का मौका है। इसे अपनाइए और अपने दिल को रोशन कीजिए।